देखो, हम लोगों ने आईपीसीएम शुरू किया था। कल तक हमने एल्कीन का आईपीसीएम निकाल लिया है। एल्कीन का एक बार पता है तुम लोग नहीं आए थे, रहने दे। एल्कीन का है ना, जैसे कि देखो इसका नाम क्या आ जाएगा, बेंजीन कैसे होगा, यह है आपका साइक्लोहेक्सेन, है ना। अगर इसमें डबल बॉन्ड हो गया तो साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा, है ना। एक जगह डबल बॉन्ड है ना, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सीन, है ना। इसका नाम साइक्लोहेक्सीन होगा। अब जैसे ही एक और डबल बॉन्ड होगा, जैसे मैंने एक बार यहाँ लिखा गया, अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, है ना। 1 3 एक बार और 3 करो, है ना। तो इसका होगा 1 3 लेकिन नहीं, और सबसे पहले साइक्लोहेक्स आएगा ना, साइक्लोहेक्स, सबसे पहले साइक्लोहेक्स, ये पूरा आपका एल्क है, ये पूरा क्या है, एल्क है। फिर 1 का 3 डाइईन हो जाएगा, है ना, 1 3 डाइईन हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं इसका कॉमन नेम बेंजीन, लेकिन आईपीसीएम मतलब कि आईपीसीएम भी बेंजीन है, लेकिन एक और नाम होता है साइक्लोहेक्स, और इसमें नंबरिंग करके करते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। साइक्लोहेक्स, साइक्लोसिस में साइक्लो में साइकिल के लिए है, कार्बन के लिए हेक्स बोलोगे ना, साइक्लोहेक्स, और फिर 1 3 साइक्लोहेक्स, फिर 1 3 5 ट्राइईन, है ना। साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राइईन, है ना। इसी तरह से इसका नाम, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है, एथ होता है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड होंगे तो एथ प्लस ई मिलकर के एथीन हो जाएगा, है ना। इसका नाम होता है आपका एथीन, है ना, एथीन इसका नाम होता है। इसका नाम CH3 CH डबल बॉन्ड, इसका नाम प्रोटीन, है ना, प्रो, और फिर डबल बॉन्ड है तो ई, कहीं पर भी कितना भी लंबी कार्बन चेन है, एक जगह भी अगर डबल बॉन्ड आ गया तो उसका नाम क्या हो जाता है, प्रोपीन, मतलब कि एल्कीन हो जाता है ना। इसका नाम होता है प्रोपीन, प्रोपीन इसका नाम होता है। समझ पा रहे हो, अगला हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से। है ना, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन मिल जाएगा पेन, और कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो पहले नंबर लिखेंगे 1 3 हाँ, पेन के बाद 1 का 3 डाइईन, ये आपका आईपीसीएम मिलेगा। अब अगर देखते हैं इसके इसमें ब्रांच लगा देता हूँ, ब्रांच, ब्रांच, अब इसका नाम डबल बॉन्ड, अब देखेंगे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो इसमें हमें थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वही वाला सबसे पहले मिलेगा। अब क्या करेंगे, हम लोग नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करते समय देखेंगे जो ब्रांच है उसको कम नंबर मिलना चाहिए, जब कम नंबर मिलेगा तब एक नंबर यहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इसके लिए फिर क्या आ जाएगा, 3 4 और 5 पर एथाइल है ना, ब्रांच है, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच है ना। तब इसका नाम क्या आ जाएगा, आफ्टर, और 3 4 और 5, फिर गलत ब्रांच लिखिए ना, ये क्या है, ब्रांच है ना। तब इसमें सबसे पहले ब्रांच लिखेंगे 3 4 और 5,
बाद एथाइल है, कितने एथाइल है? 3, 3 के लिए शब्द आएगा ट्राई, है ना? 3 4 5 ट्राई एथाइल, ट्राई एथाइल। और 1 3 5 हाफ के बाद 1 3 5 7, हाफ के बाद फिर 1 3 5 7, फिर टेट्रा। मतलब ये है ना कि लड़कों को डाइवर्ट किया जा रहा है, लड़कों को डाइवर्ट किया जा रहा है। ये डाइवर्ट किया जा रहा है कि तुमको 56 प्रकार का भोग नहीं खाना है, नमक रोटी खाना है। नमक रोटी ज्यादा बेटर है, नमक चपाती समझ रहे ना? उनके पास बायो का टीचर नहीं अच्छे हैं, उनके पास उन्हें मौका मिला है बायो में ज्यादा स्टूडेंट इसलिए वो बायो स्टूडेंट को मैथ में भेजना चाहिए। उनके पास जो टीचर नहीं है, और जब टीचर नहीं है तो इसका क्या मतलब हो गया? और उससे उन्हें मौका मिला बायो में नाचने ना आए तो आंगन टेढ़ा, यही हो गया ना? 56 प्रकार का भोग नहीं सुने हो, हर एक प्रकार की खाने की सुविधा, जैसे भगवान को चढ़ाते हैं भोग, तो 56 प्रकार का भोग इंडिया में चढ़ाया जाता है नवरात्रि के समय। सही है, चलने दो, तभी तो सही है ना। 56 प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं देवी को, तो 56 प्रकार के भोग में हर एक प्रकार की व्यंजन आइटम खाने को मिलता है, बढ़िया बढ़िया। उसके बजाय तुमको ये बताया जा रहा है कि ना 56 प्रकार के भोग खराब है, तुमको नमक चपाती लो, नमक में लगा करके खाओ, वो अच्छा है। और गजब की बात यह है कि कुछ बच्चे मान भी रहे हैं कि हाँ 56 प्रकार के भोग अच्छा नहीं है, नमक चपाती अच्छा है। वो उनको ये नहीं पता ना, अभी जो है कि उन लोग को लॉलीपॉप दिया जाएगा, देखो बच्चे इसलिए खुश है। और अभी उनको नहीं पता चल रहा है, रिजल्ट आने के बाद देख लेना उनका जेई वो लोग लिस्ट देंगे नहीं, जेई और सीटी तो छोड़ दो, बोर्ड ना रिस्क में आ गया ना तो कहना, बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, और रिस्क में आ गया तो कहना। अभी लोग कुछ नहीं पता चलेगा, अभी लोग एटीट्यूड में है, अहंकार में, हमारे ऐसा दिया गया वो ये सब नहीं होता है। मैं अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ, आगे सुन रहे हैं वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब कि क्या चल रहा है इनके पास, बस एक चीज आ रहा है, वो बच्चों को मैथ के स्टूडेंट को अच्छा कर रहे हैं। अभी जो है कि क्लास में ये सब पता नहीं क्या चल रहा है, कि उठक बैठक कराया जा रहा है। क्या चल रहा था पाटिल मैडम? क्या अच्छा तुम नहीं थे, पाटिल मैडम क्या करा रही थी? उठक बैठक तुम लोग नहीं थे ना, वो क्लास में उठक बैठक कराते हैं, उठो बैठो गेम चलता है। भाई तुमको जेई का एग्जाम दे दिया है, और तू बाहर इस पाटिल मैडम करके मस्ती करता है, उसे क्लास हंसता है, अच्छा लगता है। ये हंसने नहीं आए हो, अगर कोई टीचर तुमको पढ़ा नहीं रहा है, सिर्फ हंसा रहा है, इसका मतलब तुम्हारा रिजल्ट खतरे में है। आज इंग्लिश क्लास में तुम्हारा वही हो रहा है, बुक से जो है सिर्फ सब चीजें बताया जा रहा है। तुमको जो है इंग्लिश सिर्फ इतना पढ़ना है जिससे कि तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम हो जाए, और उसके लिए यहाँ पर जो मैडम लोग हैं ना, जो ऊपर वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। कादम्बरी को जानते हो? 50 नंबर लाई थी 70 में। आदित्य ढोले थी, पता है ना, 61 नंबर लाई थी इंग्लिश में। जबकि पूरा महीना जो है सिर्फ पीसीएम पीसीबी पढ़ी है। आज तक जो है हम लोग बीच में बोलते थे मैम इंग्लिश का एग्जाम आ रहा है तो क्लास लगा दीजिए, तो मैम कहती थी ठीक है हफ्ते में एक दिन क्लास लग जाएगा, और हफ्ते में एक दिन क्लास चलता था, और इंग्लिश सब्जेक्ट इजी है और सब बच्चे नंबर ला रहे थे। और आज जो है कि सब चीजें बदल गया, तुमको तुम्हारी उतनी बड़ी फाइल होती है ना, वो सब तीन फाइल है ग्रामर का, एक भी फाइल मत रखना, मैं कल बात कर रहा हूँ, है ना। मैम बोलती हैं, हम लोग बोलते हैं मैम फिजिक्स केमिस्ट्री का फाइल लिखते हैं बच्चे, तो सुनो इंग्लिश टू ट्रांसलेशन है वो मराठी में याद करना है पूरे बुक का, नहीं कुछ नहीं करना, जो है मुझे बताना, मैं जो है कि सब सही कर रहा हूँ। मैम जो है बोलती थी फिजिक्स का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करेगी, यहाँ पर तो नंबर फ्री में मिल जाता है बच्चों को, 30 नंबर जो है बच्चों को मिल जाता है आसानी से। तो वहाँ पर मैम बोलती थी फाइल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सब बच्चों को मैं नंबर दिलवा दूंगी, क्योंकि भाई तुम जेई और नीट तैयारी करने के लिए आए हो, तो तुम उसको करोगे कि ये सब करोगे? और तुम जो है कि अब यहाँ पर इंग्लिश का इतना मोटा फाइल लिखोगे, ये सब क्या चल रहा है? जब फाइल होना चाहिए नहीं तो
क्या मारूंगा? हाँ, और सबसे पहले नाम मेरा लिया, तुम सबको ऐसा करते हो, सबको सबसे पहले तुम्हें मार दिया। अच्छा हिम्मत है। अगर तुमको अगर कुछ कर दिए ना, हाथ मतलब धीरे से भी छू दिए, तो लड़कों के पास इतना पावर है कि अगर तुम जा चले जाओगे पुलिस केस करने ना, बस पुलिस के पास पता चल गया कि ये टीचर ने मुझको मारा है, हाथ उठाया है, उनके ऊपर FIR हो जाएगा। इसीलिए मैम ने, हम पहले बच्चों को मारते थे ना, इसलिए मैम ने, हम पहले बच्चों को डांटते थे ना, मारते थे ना, मैम ने हमको मना किया कि सर नहीं मारना है, नहीं तो अगर बच्चे लोग का कोई दिमाग सनक गया तो कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस केस भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सरकार ने ऐसा नियम बनाया है। तो फिर बिल्कुल डरना नहीं है ना, जहां पर तुम डरने लगे वहीं तुम पागल कर। हमारे सामने तुमकी आवाज नहीं निकलती है, हमारे सामने तो कुछ बोलते नहीं है, एक बार हमारे सामने बोले ना, उनको सिप्रा में बोल रहे थे कि हम जो है कि ट्रेनिंग, हम जो है कि ट्रेनिंग देने वाले हैं टीचर लोग को कि कैसे पढ़ाया जाता है। हमको हमसे आज तक बात नहीं की, हम ट्रेनिंग देंगे। भाई ट्रेनिंग क्यों ले, तुम हो कौन, तुम हो कौन कि मैं तुमसे ट्रेनिंग लूं? अपना पहली बात की, अगर आपके पसंद से बोल रहे थे कि हमारा वहाँ पर सांगली में मेरा चल रहा है और वो जो है कि 1800 लड़के हैं, 45 टीचर हैं, एक टीचर 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अभी एविडेंस मांग रहे ना, प्रूफ होना चाहिए ना, जैसे कि मैंने कहा कि हमने MSc किया है केमिस्ट्री से, तो हमारे पास प्रूफ है ना, हमारे पास प्रूफ है कि हमारा रिजल्ट है। मैं कह रहा हूँ मैंने BSc को पढ़ाया हूँ, तो हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास बच्चों का नंबर है, अभी मैं तुमको बात करा दूंगा हमारे पढ़ाए हुए बच्चे का। इसी प्रकार से आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना। पाटिल मैम के पास स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस था 13 साल, 5 दिन के बाद बोल रही है 18 साल एक्सपीरियंस है। कुलकर्णी सर के पास एक बार हम लोग से बोले 38 साल का है, तीसरी वाले बच्चे से बोले 34 साल का है, फिर बाद में बोल रहे हैं 35 साल का है। जिसके पास 35 साल 34 साल का एक्सपीरियंस होता है, पहली बात देखो टीचर जो है आगे तुम लोग पढ़ोगे, बड़े बड़े कोचिंगों में क्या होता है कि जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना, केमिस्ट्री तुमको 3 टीचर कम से कम मिलते हैं। एक लोग पढ़ाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, एक लोग पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक लोग पढ़ाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर हम लोगों को जब स्टार्टिंग में लगाए थे तो जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा था कि आपको आधा सब्जेक्ट लेना है, और हमारे जो कुलकर्णी सर है वो फिजिक्स भी आधा पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी आधा पढ़ाएंगे और मैथ भी आधा पढ़ाएंगे, है ना। तो ठीक है, हम उसमें कुछ नहीं बोले। मैम ने बोला था, मैम का रिस्पेक्ट नहीं, संस्कृत पढ़ा सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा संस्कृत में जानकारी है। कुलकर्णी सर अच्छे हैं इस मामले में, कुलकर्णी सर के ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे हैं वो, बिहेवियर में बहुत अच्छे हैं, सबकी तरफ ध्यान देते हैं, हाँ सबसे अच्छे होते हैं, ये बात मैं उनको मानता हूँ, और बहुत ही अच्छे बिहेवियर में बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो है कि ये हमसे बोला गया कि ऐसे ऐसी चीजें होगा, हमको बिना कुछ हमारा देखे, बिना कुछ हमारा क्लास देखे तुम कैसे कर रहे हो कि हमको नहीं आता पढ़ाने। यहाँ पर पूरा इसलिए पलट मारना है, आपको पता चला है इसलिए पलट मारना, वो 3 बार नहीं, हम 4-5 बार पलटी मारेंगे, और तब तक पलटी मारेंगे जब तक कि पलटते नहीं रहेंगे। इसके पीछे कारण है ना, कारण ये है कि अभी हम जो है केमिस्ट्री में जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो चैप्टर वो सर नहीं पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में जो चैप्टर सौरभ सर पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर कुलकर्णी सर नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन बायो में क्या हुआ कि जो उनके सर पढ़ा रहे थे वो चैप्टर नीले सर पढ़ा दिए। अब इसके चलते कि तुम लोगों ने कह दिया शायद कि नीले सर का समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ लेकिन फिर इसके चलते भाई क्या करेंगे, अपने आप को दबाने के लिए, करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। अब मान लो मुझे कुछ नहीं पढ़ाने आ रहा है तो तुमको मैं बुरा कहूँगा ना। मान लो मैंने तुमको कुछ बताया, मेरा गलत हो गया तो तुमको डांटूंगा ना, बैठो क्या कर रहे हो, करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे अपना इज्जत बचाना है। अब इस क्लास में बैठे हैं 10 लड़के, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आया बताने तो चीज़ के लिए है कि मैं तो सॉरी बोल दूँ, फिर से मैं बताऊँ। एक और काम है कि मैं जो है कि सबके सामने उसका बेइज्जती कर दूँ, ज़्यादा बोल रहे हो, तुम्हें ज़्यादा आ रहा है, ऐसे कर दूँ।
वैसे सर से मेरे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करता, कोई किसी की आवाज़ नहीं उठती मेरे क्लास में, आज तक नहीं उठी। बताओ, जब तुम्हारा आवाज उठेगा, आवाज दबाई जाएगी नहीं? हाँ, मैंने कहा आप बस रेडीमेड नोट्स होगा, देखना है सर, नोट्स? उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है। तुमको नोट्स की जरूरत होगी ना, नीरज सर के पास आते हैं। मैंने कुछ नहीं लिखा था, मैं सबने कहा था सर नीरज सर का जो नोट्स है ना, उससे अच्छा नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। वो सारा नोट्स अपने हाथ से बनाते हैं, इतना मेहनत करते हैं नोट्स बनाने में, इतना मेहनत। पीडीएफ उसका पीडीएफ बनाते हैं और उन्हें मोबाइल में लिख पढ़ते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं ना काम चलता है। मोबाइल से तो मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स का पीडीएफ पढ़ाता हूँ। मैंने अपने हाथ से सारा नोट्स लिखा है, फिर उसका मैं पीडीएफ पढ़ाता हूँ। मैं 4-5 बुक को पढ़ता हूँ, इसके बाद जो उसमें से इम्पॉर्टेंट लगता है उसको मैं एक कॉपी पर लिखता हूँ, फिर मैं कॉपी लेकर के आता हूँ, हवा चलता है, पेज उड़ता है। इससे अच्छा मोबाइल तो लाना ही पड़ेगा, मोबाइल में रख लेते हैं, क्या दिक्कत है? मोबाइल तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसी बात थोड़ी कि मैं मोबाइल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग है ना, कि मोबाइल में जो चीज़ खोले वो क्या है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब क्या हुआ कि उनका टीचर का फीडबैक खराब हो गया। अब उनके टीचर का फीडबैक खराब हो गया, तब ये एक चैप्टर में हुआ, तब से हर चैप्टर में होगा, तो हर चैप्टर में उनके टीचर का फीडबैक खराब होगा। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि आधा तुम पढ़ाओ, आधा हम पढ़ाएं, तो उनके टीचर का फीडबैक खराब होगा। कैसे पता चलेगा? मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ये लड़की अच्छी है या बुरी है, कैसे पता चलेगा? जब इसका किसी से कंपेयर करेंगे तब ना पता चलेगा, ऐसे थोड़ा पता चलेगा। मैंने कहा तो ये संचिता तेज है पढ़ने में, कैसे पता चला? जब मैंने तुमसे पूछा तुम नहीं बता पाए, ये बता दी, इसका तेज है। इसी प्रकार से वो सर ने उनके क्या नाम सर का नाम नहीं पता, जो वो सर जो है कुछ पढ़ाए, उनका जो है कि तुम लोग नहीं समझ में आया, लेकिन नीलेश सर का पढ़ाया हुआ समझ में आ गया। तो इससे क्या पता चला? उनका जो है नहीं, उनका अच्छा नहीं चल रहा है, कंपेयर करने पता चला ना। अब जो है आधा आधा कर देंगे तो उनका आधा चैप्टर नीलेश सर का, या फिर आधा चैप्टर उनके टीम का, आधा चैप्टर मेरे टीम का। अब कंपेयर हो नहीं पाएगा, और जब कंपेयर नहीं हो पाएगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है? अब वो जो देंगे उस चीज़ को मानना पड़ेगा। अगर जैसे कि मैं कह दूँ 2 + 2 = 5, और तुमको पता ही नहीं 2 + 2 = 5 होता है, तुम तो मान लोगे ना, आ जाओ 2 + 2 = 5 ही होता है। आ जाओ भाई, कितनी मार आ जाओ, खरीद लिए सामान खरीद लिए, कुछ खाने वाला भी करते हो, कुछ खाने वाला भी करते हो, खाए का क्या खाए? कुछ खाने वाला खरीदे हो तो यहाँ है कहाँ? बैठो जल्दी। तुम हमारे क्लास में नहीं थे, तुम्हारी मम्मी फोन की थी कल, तुम्हारी मम्मी फोन की थी, ठीक है? ये सारी परिस्थितियां हैं, ये सारी बातें हैं, तो ध्यान मत दो सारी सर बोलो। आप बताने वाले थे नोट्स कैसे बनाए? हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है सिंधे, चिंता नहीं, कल होगा। क्या होगा कल? है ना भाई? हमारे जिंदगी का सीधा सा उद्देश्य है कि बच्चों को मैं अपनी तरफ से जितना बेस्ट दे सकता हूँ उतना देता हूँ। अगर उसमें कोई बाधक बन रहा है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे जीने मरने का भी परवाह नहीं रहा है ना? लेकिन जब तक जीना है तब तक मेरे गाड़ी चीजें होनी चाहिए, है ना? ठीक है, इसलिए कोई चिंता मत करना, और फिर ध्यान से पढ़ाई पर ध्यान देंगे। अब सुनो, आज शायद मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आज, क्योंकि तुम लोगों से भी कुछ बात करना है। तुम लोग यहाँ पर आए हो तो कुछ सोच कर आए होंगे। क्या सोच कर आए हो? बेस्ट रिजल्ट निकाल के जाएंगे। किसमें बेस्ट रिजल्ट? बोर्ड। और जेई? वो तो हमारे सीईटी के प्रिपरेशन के बाद सोचेंगे कि हम क्या है और जेई के लायक है या नहीं। देखो, अभी तुम लोग का टारगेट ये रखो कि तुमको जो है कि जेई के ऊपर भी फोकस करना है। एक साल भले बर्बाद चला गया है, इसीलिए मैंने शाम को क्लास रखा है। हम तीनों सर मैम लोग मिल करके तुमको पढ़ाएंगे, है ना? और कुछ भी हो जाए हम ही लोग पढ़ाएंगे। इस समय तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए पीसीएम और पीसीबी, क्योंकि जो तुम्हारा मराठी लैंग्वेज है, जो तुम्हारा जियोग्राफी लैंग्वेज है, जो तुम्हारा कंप्यूटर साइंस है, जो तुम्हारा इंग्लिश है, इसके लिए ना लास्ट का 1-2 महीका तय होता है ना?
इसलिए तुम्हारा सारा फोकस होना चाहिए इन सभी सब्जेक्ट पर। अगर ये सब्जेक्ट कठिन नहीं होता तो इस सब्जेक्ट के लिए इतनी ज्यादा कोचिंग नहीं होती। अगर ये सब्जेक्ट कठिन नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मुझे यूपी से यहाँ नहीं बुलाया गया होता, ये सर लोग को यूपी से यहाँ नहीं बुलाया गया होता। पूरे महाराष्ट्र में इतनी कोचिंग चल रही है, सारे कोचिंग में चाहे कोई भी पैटर्न हो, चाहे लातूर का पैटर्न हो, चाहे कोई भी पैटर्न हो, लोग लातूर का पैटर्न बोलते हैं ना, लातूर पैटर्न है, ये है वो है, कोई भी पैटर्न लगाओ, चीजें तो वही है ना, चीजें सिंपल सा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। तो फिर इस केस में पैटर्न कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे तो कहीं पढ़ो, यूपी में पढ़ो, बिहार में पढ़ो, कोटा में पढ़ो, या फिर तुम किसी भी स्टेट में पढ़ो, कर्नाटक में पढ़ो, तमिलनाडु में पढ़ो, या फिर तुम इधर आसाम साइड में पढ़ो, उड़ीसा में पढ़ो, सबका अपना अपना पैटर्न होगा। उस पैटर्न का कोई मतलब नहीं है ना, सिर्फ बहलाने वाला, मूर्ख बनाने वाली चीजें हैं, चीजें तो वही रहेंगी ना। ये जो इसका एबीसी है ये बदलेगा, चाहे कोई भी पैटर्न लगाओ बदलेगा, तो तुम्हारा कंसेप्ट क्या होना चाहिए, इसको सीखना होना चाहिए ना। और दूसरी बात, अगर मैं तुमको इस स्कूल से मैं बोल रहा हूँ तुम जाओ पढ़ना, है ना, स्कूल है यहाँ से मैं भेज रहा हूँ पढ़ना, तो बताओ अगर मैं तुमको स्कूल से पढ़ना भेज रहा हूँ तो मैं कहूँ कि दिगंजी पहुँचे कि नहीं पहुँचे ना, मैं तुमसे ये उम्मीद रखता हूँ और मैं तुम्हारे से क्षमता रखता हूँ कि तुम पंढरपुर पहुँच सकते हो, तो दिगंजी पहुँच सकते हो कि नहीं पहुँच सकते हो, पहुँच सकते हो ना। तब इस केस में तुम ये बताओ कि मेरे पास क्षमता है, तुम्हारे पास क्षमता है कि दिगंजी जाओ, मतलब पंढरपुर जाओ, तो तुम दिगंजी अपने आप पहुँच सकते ना, है ना। तब तुमको यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना होगा कि तुम्हारा जो जेई है, तुम्हारा जो नीट है और जो तुम्हारा सीटी है ना, ये पैटर्न है, और ये जो बोर्ड है ये तुम्हारा दिगंजी है ना। और ये हो तुम अगर पंढरपुर जाने की टारगेट रखोगे तो बोर्ड यानी कि दिगंजी अपने आप पहुंच जाओगे, इसमें कोई भी शक है नहीं, शक है ना, है शक नहीं, शक है, क्योंकि जो हम लोग कराते हैं यहाँ पर उसमें जो है कि ये जो तीनों सब्जेक्ट है पीसीएम या पीसीबी, इस सब्जेक्ट में हम सभी लोग तुमको सारा चीजें देते हैं, चाहे तुम हमारा नोट्स किसी बच्चे से लेकर देख लेना, जिसमें तुम्हारा बोर्ड और जेईई सारा कवर हो जाता है ना। पिछले साल क्या हुआ कि हमने बच्चों को पढ़ा दिया, लेकिन बच्चों के ऊपर मैंने ओवर कॉन्फिडेंस रख लिया था, क्योंकि हमने बच्चों को पढ़ाया है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो लिखने उनको आता होगा, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस किसी को और बड़ा झटका देता है ना। तो मेरे ओवर कॉन्फिडेंस के चलते सराव एग्जाम होता है ना, उस सराव पहले वाले सराव एग्जाम में नंबर सारे बच्चों को कम आ गया, क्योंकि उन लोगों को नोट्स तो मैंने दे दिया था, बहुत अच्छा नोट्स बना के दिया था, लेकिन उन लोगों को लिखने नहीं आता था, क्योंकि मैंने लिखने का प्रैक्टिस नहीं कराया था। मेरा हो गया दिमाग खराब कि सारा नोट्स में से आया है, फिर भी तुमको नहीं आया लिखने। तब मुझे बात पता चला कि इन लोगों को नोट्स पढ़ाने के साथ साथ लिखवाने का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो फिर मैंने शुरू किया और मुझे आराम से हो गया। फिर दोबारा सराव एग्जाम हुआ तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट अच्छा खासा नंबर पाए, सबसे अच्छा नंबर पाए, और फिर इसके बाद जो है कि बोर्ड का एग्जाम हुआ ही है, कुछ दिन रिजल्ट आ जाएगा, देख लेना। इससे पिछले साल जो एग्जाम हुआ था यही अकेडमी के बच्चे ने अच्छा रिजल्ट लाया था यहाँ पर, है ना। तब इसलिए आप लोग का सारा ध्यान होना चाहिए इसके ऊपर। देखो मैं किसी का बारे में, सभी टीचर एक समान होते हैं, सभी टीचर्स को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर जो गलत लगेगा मैं बोलूँगा, चाहे कोई भी हो। अगर मुझे नज़र में भगवान की भी कोई चीज़ गलत है तो मैं उसको बोलूँगा, भले भगवान मुझे जान से मार दे, उसकी कोई चिंता नहीं है ना। अब अगर तुम इंग्लिश के लिए 1 घंटा से ज़्यादा समय दे रहे हो, इससे पहले इंग्लिश नहीं चलता था यहाँ पर, है ना। एग्जाम के समय लास्ट में 1-2 महीने हफ्ते में 2-2 दिन बस करके चलता था, 1 या 2 दिन चलता था, और इंग्लिश में बच्चों का अच्छा नंबर आया है। इंग्लिश में बच्चों का नंबर आया है
70 में से 50 नंबर, 70 में से 61 नंबर, 70 में से 40 नंबर, है ना। तब तुम्हें इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मराठी पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन कंप्यूटर पर करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर तुम्हारा साइंस है ना। तो साइंस में तुमको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। जिन बच्चों का कंप्यूटर होगा ना, उस बच्चों का किसका कंप्यूटर है, किसी को नहीं है, तब तुम लोग को बस आँख बंद करके, अगर तुमको सच में एग्जाम निकालना है तो तुमको पीसीएम या पीसीबी के अलावा अगर किसी भी चीज पर फोकस कर रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर जितना फी जमा किया वो सब बर्बाद चला जाएगा। अब तुम मास्टर को गाली दोगे, अपने कर लोगे, आगे बता रहा हूँ। अगर तुमको कोई कुछ कहे, मुझे इससे नहीं फर्क पड़ने वाला है। अगर तुम इस सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हो, रिजल्ट 100% करना होगा और इसको कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। तुम्हारा रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ तुम रोक सकते हो। तुमको कंसेप्ट तब समझ में आएगी जब तुम जो है कि चीज़ों को पढ़ोगे, जब तुम जो है क्वेश्चन लगाओगे। लेकिन मुझे सुनने में आया है शाम को 5 से 6 इंग्लिश चलेगा। ये बात हो सकता है सही नहीं, गलत, सही है बात। अब बताओ 2 घंटा 1 घंटा तुम वहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हो, 1 घंटा तुम यहाँ इंग्लिश पढ़ोगे। सुनिए मैं फाइल भी बनाना है इतना मोटा मोटा, यहाँ पर मैम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में फाइल नहीं बनाने देती है। जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना, बोलती है कि सीटी के बच्चों के लिए कोई जरूरत नहीं है, सीटी के जो बच्चे हैं उन लोगों को मैं ऐसे ही पास करा दूंगी। अब तुम यहाँ पर इंग्लिश का फाइल बनाओगे, चीज़ों को साथ रटना भी है, ये भी सुनने में आया है। तब तुम ये सब चीज़ें कब पढ़ोगे? और जब ये चीज़ नहीं पढ़ोगे तो कभी भी जिंदगी में कुछ भी कर लो रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। ये चीज़ नहीं की है तो रिजल्ट नहीं आएगा। और बाकी रही बात इंग्लिश का, जिस प्रकार से तुम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो उसी प्रकार तुम केमिस्ट्री का फिजिक्स का बुक उठा के पढ़ो, तुम्हारा इंग्लिश अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ना जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि उस बुक से आता है क्वेश्चन, लेकिन उतना ही पढ़ना जरूरी है जितना कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी उतना ही पढ़ना जरूरी है जितना कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना। संडे के दिन सुने तुम लोग 3 घंटा क्लास करोगे ज्योग्राफी का, अगर वो क्लास करोगे तुम्हारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। संडे के दिन मेरा प्लान रहता है कि टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद सबका क्लास चलेगा। केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल से जेईई में और नीट में क्वेश्चन आते हैं, तो मैं प्रैक्टिकल कराने वाला हूँ, है ना। सभी बच्चों का लाइव में प्रैक्टिकल होगा, तो ये बात क्लियर कर लो, है ना। मैं टीचर हूँ, मुझे पता है, मैं जेईई नीट दिया हूँ, नीट तो मैथ से नीट नहीं दूंगा, इसलिए मैं यही कहूँगा कि मैं नीट भी दिया हूँ, जेईई नीट दिया हूँ, मुझे पता है कैसे पढ़ना होता है। हमारे समय में इतनी जागरूकता नहीं थी, हमारे समय में इंटर पास होने के बाद हमारे हाथ में मोबाइल आया था, इतनी जानकारियाँ नहीं थी कि क्या क्या चीज़ें दुनिया में होती है। जेईई मीन्स क्या होता है, नीट क्या होता है, लेकिन फिर भी मैंने दिया, लेकिन नहीं निकला तो भाग्य। इसके बाद मैंने अपना सब्जेक्ट लेकर के, जो मुझे सब्जेक्ट पसंद था, केमिस्ट्री पसंद था, उसमें लेकर के आगे बढ़ा और आज मैं यहाँ पर हूँ। और मुझे पता है कि तुमको अगर एग्जाम निकालना है तो तुमको क्या क्या करना है। अगर उसके अतिरिक्त कुछ भी कर रहे हो तो लाइफ तुम्हारा, रिस्क तुम्हारा, रिजल्ट तुम्हारा, गाली भी तुम्हारा। रिजल्ट नहीं है तो बच्चे लोग गाली देते हैं, दो गाली, तुम्हारा चॉइस है तुमको क्या करना है ना। अभी चीजें अस्त व्यस्त है, लोग तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, है ना। तो तुमको डिसाइड करना है कि सच में तुमको एग्जाम निकालना है कि नहीं निकालना है। अगर तुमको सच में एग्जाम निकालना है तो तुमको पीसीएम और पीसीबी का अलावा कुछ भी नहीं लेना होगा, बस उतना ही लेना है जितना कि जैसे तुम खाना खाते हो, अचार जानते हो ना, अचार कितना खाते हो, थोड़ा सा। खाना कितना खाते हो, ज़्यादा। तो इंग्लिश को, मराठी को, ज्योग्राफी तुमको अचार की तरह यूज करना है ना। चपाती को, चावल को, दाल को, सूखी भाजी को, पाथर भाजी को खाना की तरह यूज करना है, चलेगा। अगर तुम ये नहीं करोगे, सिर्फ अचार खाते रह जाओगे, तुम्हारे विचार बदलेंगे और फिर तुम्हारा एग्जाम खत्म, है ना। सिर्फ तुमको ये ध्यान रखना है तुमको एग्जाम कौन सा देना है। बोर्ड एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है, जेईई नीट सीटी एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा जेईई नीट सीटी हो गया, बोर्ड नहीं हुआ तो भी लटक जाओगे, बोर्ड हो गया जेईई नीट सीटी नहीं हुआ तो भी लटक जाओगे। इसलिए दोनों एग्जाम इंपॉर्टेंट है, दोनों पर ध्यान देना है ना। ध्यान देते समय ये ध्यान रखना है कि जो ये पीसीएम सब्जेक्ट है या पीसीबी सब्जेक्ट है,
इसको महाराष्ट्र में ग्रुप बोलते हैं। मैं हम लोग से बार बार ये बात होती है कि बच्चों का ग्रुप क्वालिफाई होना चाहिए। इंग्लिश ज्योग्राफी ग्रुप में आता है? इंग्लिश ज्योग्राफी ग्रुप में आता है? नहीं आता है। इसलिए सिर्फ उसके ऊपर उतना फोकस करना कि ना तो ये ग्रुप में आता है, ना तो जेई में आता है, ना तो सीटी में आता है, नहीं एडवांस में आता है, नहीं नीट में आता है। इंग्लिश ज्योग्राफी पर इतना ध्यान देके चलना। ग्रुप में सिर्फ पीसीएम पीसीबी आता है, चाहे कोई भी पढ़ाए। मैं पढ़ाऊँ, पाटिल मैडम पढ़ाए, ये जो सर लोग हैं वो पढ़ाएं, कुलकर्णी सर पढ़ाएं, नीलेश सर पढ़ाएं, फिजिक्स वाले श्रीवास्तव सर पढ़ाएं, सिप्रा मैडम पढ़ाएं, कोई पढ़ा रहा है। सिर्फ तुमको पीसीएम पीसीबी पर फोकस करना है। अगर उसके अतिरिक्त अगर कुछ फोकस कर रहे हो तो तुम्हारा चीजें बेकार जाएंगी। अगर कोई टीचर तुमको मान बोल रहा है तो टीचर तुमको गलत समझा रहा है। कैमरा ऑन है, रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव है, इसमें मैं बात कर रहा हूँ। अगर तुमको इंग्लिश का चीज दिखाई जा रही है तो तुमको गलत चीजें सिखाया जा रहा है ना? ध्यान में रखना है सब बातें, वरना लाइफ तुम्हारा पैसा जमा हो चुका है, एडमिशन दे चुके हो, वहां से नाम कटा चुके हो, बीच में फंस चुके हो। पति हाउ आर यू? ठीक है, अब आगे तुमको देखना है कि क्या करना है। पीछे तो हट नहीं सकते, कंफर्म है। अब पीछे नहीं हट सकते तो इसका एक फायदा भी है। मैंने पहले दिन बताया था कि तुम्हारे पास कुछ न होने का भी एक फायदा है, कुछ होने का भी एक फायदा है ना? अब तुम्हारे पास पीछे हटने का चांस नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का गोल्डन चांस है। तो उस चांस को अप्लाई करो। तुमको अगर इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन हिंदी से मराठी से अच्छा सब्जेक्ट नहीं है ना? इंग्लिश बस उतना समझो जितना तुमको किताब में लिखी हुई चीजें समझ आती है। तुमको इंग्लिश में किसी बात नहीं करना है। भाई पूरी जिंदगी पढ़ी इंग्लिश सीखने के लिए, अभी तुम इस पर फोकस करो ना। पूरा जिंदगी इंग्लिश सीखते रहना। दिस दैट इज एन आर मतलब समझते हो ना? और इंग्लिश का सीखने का मतलब तो ग्रामर सीखो ना। कल से 1 घंटा जो समय मिलता है उसमें ग्रामर सिखाएं। लिटरेचर तो तुम अपने से पढ़ के कर लोगे, लिटरेचर तुम अपने से पढ़ के कर लोगे। अगर कोई इंग्लिश का इतना विद्वान समझ रहा है तो जो है कि क्लास में जो घंटा टाइम देता है ना, बिना कुर्सी पर बैठे आराम से बोर्ड पर आकर के इंग्लिश का ग्रामर सिखाएं। टेंस क्या होता है, वर्ब क्या होते हैं, है ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो बहुत बेसिक चीज हो गया। ये सब चीजें समझाएं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है इसको बताएं, है ना? चीजों को ट्रांसलेट कैसे करते हैं उसको बताएं, है ना? बुक खोल करके नहीं इंग्लिश पढ़ता है, ग्रामर जरूरी पढ़ना, है ना? और ग्रामर पढ़ लिए तो बुक अपने आप पढ़ना सीख जाओगे, इंग्लिश बात करना अपने आप से सीख जाओगे, है ना? तो इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन ग्रामर जरूरी है, बुक पढ़ना नहीं जरूरी है। बुक तुमको पीसीएम पीसीबी का पढ़ना जरूरी है। कुछ बच्चों को मेरी बात बुरी लग रही होगी। हम कंफ्यूज हो गए सर। क्या करते हो? कुछ मत करो, आएगा बहुत सही जगह। अगर नहीं पता होगा तो पुष्पा को फोन लगाना। सॉरी जो पूनम आई थी ना उसका मैंने पुष्पा रखा। मेरा भी नाम पूनम ही है सर, है ना? उसको मैंने ग्रुप पे मैसेज करके तुम लोगों को दिखाऊंगा। ग्रुप को भी ग्रुप मैसेज करके है तो मैंने उसका अल्लू अर्जुन का वाला फोटो भेज देता। मैं तुमको रिकॉर्डिंग के बाद में तुमको ग्रुप दिखाता हूँ, ठीक है? तो आए बहुत सही जगह हो, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, है ना? लेकिन अगर तुम लोग सही डायरेक्शन नहीं पकड़ोगे, समय बहुत तेज बीत रहा है, समय बहुत तेजी से बीत रहा है। पलक झपकते ही तुम्हारा एग्जाम आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तुमको लगेगा कहाँ गया सब समय। और मैं रोज रोज बात नहीं करूंगा, मुझे इधर उधर की बातें करने में मजा नहीं आता है, लेकिन आज हमारा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया है। चीजों को मैंने सुना, हमारा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का इतना ज्यादा ब्रॉड सिलेबस है ना कि मैं उसी को पूरा नहीं कर पाता हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं जो चीज छोड़ देता हूँ कि ये नहीं इंपॉर्टेंट है, उसी में से गुस्सा आ जाता है, इसलिए मैं चैप्टर को छोड़ता नहीं। देखो अभी ये चैप्टर का, अभी इस चैप्टर का जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस चैप्टर का मैंने 5% भी नहीं पढ़ाया है और लगभग सिर्फ आईपीसी ने पढ़ाया है। इसमें 8 से 10 टॉपिक हैं, लगभग कितने होंगे पूरा ओपनिंग नोट्स, ये पूरा नोट्स है ना। देखो
इतना भर गया है। और मैं तुमको वादे के साथ करता हूँ, चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर इसमें आ जाएगा। 8 चैप्टर है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कठिन है, और चीजों को रटना भी नहीं है। केमिस्ट्री में रटना नहीं होता है। इंग्लिश के जो फाइल बना रहे हैं, इंग्लिश की फाइल बनानी ही नहीं है ना। इंग्लिश की फाइल बनानी ही नहीं है। क्या करेंगे फाइल बना के? कौन चेक करेगा? करेंगे सर चेक करेंगे इंग्लिश की फाइल। यहाँ पर बच्चे लोग फाइल लिखते हैं, फाइल कबाड़े में जाता है, कूड़े का भाव में मिलता है। हाँ ये है कि कूड़े का भाव मिलता है तो 4-10 रुपये मिल जाता है ना। ये चीज होता है। फाइल साइंस का बनाया जाता है क्योंकि उसमें तुमने रिसर्च किया है, लैब में जाकर के रिसर्च किया, उसका प्रैक्टिकल किया है, उसका फाइल बनाया जाता है ना। उस चीज का फाइल नहीं बनाता। इंग्लिश बोला जाता है, इंग्लिश बोलो ना। हेलो, क्या नाम तुम्हारा? हेलो स्वरूपा, हाउ आर यू? ये चीज सही है भाई। इंग्लिश का फाइल बनाना नहीं, क्या ही बोले तुम लोग को। केमिस्ट्री पढ़ना और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करना चीजें हैं। केमिस्ट्री का सपना देखना अच्छा नहीं है, इंग्लिश बोलना अच्छा है। इंग्लिश का फाइल बनाना अच्छा नहीं है कि इसमें देख के लिख लिए। यहाँ पर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है, उसका फाइल बनाते हैं, लेकिन जो फाइल बनाने का अच्छा है, लेकिन तरीका बहुत गंदा है। एक फाइल से देख उतार रहे हो, क्या मतलब है इसका? फिजिक्स का, बायो का, सबका प्रैक्टिकल होता है, सब ये करते हैं, एक फाइल का देख के दूसरे में उतारते हैं, कोई मतलब नहीं उसका। जब तुम लैब में जाकर के प्रैक्टिकल नहीं किए हो तब उस प्रैक्टिकल का फाइल लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। इंग्लिश का तुम ऐसे करोगे, देख के लिखोगे ना, कि अपने मन से लिखोगे विचार, अपने मन से। तुम हिंदी या मराठी में 10 लाइन नहीं लिख पाओगे कुछ भी, और तुमको मैं बोल दूँ कि तुम 2 पेज अपने मन से जो समझ में आया कुछ भी, कोई भी टॉपिक पर लिखो, अपने जिंदगी पर लिखो, तुम 2 पेज लिख पाओगे? शायद 2 पेज भरते भरते तुमको बहुत टाइम लग जाएगा। और तुम इतनी बड़ी फाइल तुम इंग्लिश का लिखोगे, वो भी देख के, क्या मतलब है उसका? मैं ये नोट्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद तुम अपने विचारों को जन्म दो, अपने विचारों से तुम उस चीजों के बारे में सोचो। मैं अपने बच्चों को ये बोलता हूँ, पढ़ाई असली तब है जब तुम कॉपी बंद करने के बाद जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो असली पढ़ाई है। और तुम्हारे दिमाग में नहीं चल पा रहा है सब्जेक्ट, तो तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही है। समझ पा रहे हो? इसलिए ध्यान में रखना। अब आ गए हो, जगह बहुत सही आए हो, लेकिन अगर तुम इधर उधर में फंसे तो तुम गाली के सिवाय कुछ नहीं दोगे मुझे। और आपको पता है आज की जनरेशन में गालियाँ सबको बहुत अच्छी आती है ना। इसको कहने की जरूरत है नहीं, सबको गाली आती है, मुझे भी आती है ना, सामने वाले को भी आती है, टीचर्स को भी आती है, जो तुमको लाया होगा उसको भी आता होगा शायद, है ना। क्यों शिंदे साहब, है ना? बात सही बोल रहा हूँ ना? और कुछ भी गलत लगे, देखो हमारे स्टूडेंट हमारे छोटे भाई बहन समान होते हैं, उनको मैं इतना छूट देता हूँ कि अपने अंदर की बात, अपने विचार जो कि दबा के रखे हैं, दबा के ना रखो। तुमको अगर मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, तुम हमारे हुए, तुम्हारी परिस्थितियाँ हमारी हुई, तुमको कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे कहो, मेरे पास हर एक प्रॉब्लम की सलूशन है। और मेरे पास प्लान ए फेल होता है तो B C D F आता है। अब तुमको अगर मैं यहाँ रहूँ चाहे ना रहूँ, हो सकता है मैं यहाँ रह भी रहूँ क्योंकि चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है ना, तो भी अगर तुम मेरे कांटेक्ट में रहोगे तो मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, है ना। समझ में आया? इसलिए तुम लोग मुझे अपना बड़ा भाई समझो, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे शेयर करो। हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम हो, किसी से झगड़ा हो गया हो, मतलब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, अब ये सब चीजें मत शेयर करना, है ना। सर हॉस्टल में खाना खत्म हो गया था, सर चाय खत्म, मतलब खाने का मतलब भाई जो सच में प्रॉब्लम उसको सर चाय में आज अदरक कम लग रहा था, चाय में आज पानी ज्यादा था, सब चाय में पानी ज्यादा था, पातर भाजी में कट कम था, ये सब है ना। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई में जो बाधक है, अब चाय में अदरक कम था तो इससे पढ़ाई में कोई बाधक नहीं आएगा, है ना। चाय में अदरक कम है तो इससे पढ़ाई में बाधा कम आएगा, नहीं आएगा, है ना। पढ़ाई में जिससे डिस्टर्बेंस हो
तुमको लाइफ में सिलेक्शन करने में डिस्टर्बेंस हो, क्या करें क्या ना करें, उसमें मुझसे पूछो, है ना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, हॉस्टल के बगल में रहता हूँ, और तुमको कोई दिक्कत हो पहले सिपरा में पढ़ता हूँ, हॉस्टल में तुम्हारे साथ है ना। शायद तुम लोग नहीं पता है क्योंकि तुम लोग मैथ से हो पहली बात, और दूसरी बात कि सिपरा में फीमेल है ना, तो तुम लोग के साथ है। अब लड़कों के लिए क्या है, लड़के लोग जब चाहे तब हमारी तरफ आ सकते हैं, हम लोग को रूम देख लेना आके, लोग जब चाहे जो भी प्रॉब्लम हो आकर हमसे शेयर करना, हमसे बात करना, है ना। क्लास के लिए निकलो आ जाओ, है ना। कोई कुछ बोले, अगर मान लो सर लोग बोल रहे हैं तो बोल देना केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले, बायोलॉजी सर के पास जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछना है, एक कॉपी लेके निकलना, है ना, क्वेश्चन पूछना है, और कहेंगे नहीं जा रहा है ठीक है, तब आप ही क्वेश्चन बता दीजिए, है ना। तुम लोग ये कर लेना। और गर्ल्स के लिए हाँ क्वेश्चन पूछना है यहाँ पढ़ने के लिए, और तुम टीचर के पास आ रहे हो तो टीचर के पास आने के लिए कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है ना। स्टूडेंट और टीचर का दुनिया में सबसे प्योर रिलेशन होता है ना, और ये रिलेशन बहुत सख्त होता है ना। इसलिए तुमको पहले सही डायरेक्शन की जरूरत है, क्या सही है क्या गलत है, इस चीज को सबसे पहले समझना है। अभी तुम लोग भाई देखो, होता क्या है बच्चों के साथ कि बच्चों का दिमाग एकदम खाली होता है। जैसे छोटा बच्चा है, अभी नया नया जन्म लिया है, जैसे 5-6 साल 5-6 महीने का होगा, उसका दिमाग एकदम खाली है, जो चीज देखेगा उस चीज में एकदम असर करेगा। अब उसके दिमाग में जो चीज डाला जाएगा वो चीज को सही मानने लगेगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाएगा उसको धोखा मिलता चला जाएगा। अगर उसको गलत चीजें बताई गई है तो, अगर बता दिया गया कि बच्चे छत ये देख रहे हो दीवार, इसके ऊपर चढ़ो, उसके ऊपर जंप करो नीचे, बहुत मजा आएगा, और उस बच्चे को बता दिया जाएगा तो उसको कोई भी नहीं पता है दर्द क्या होती है, जंप करेगा तो किस ग्रेविटी से नीचे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं पता है ना। तो अगर वो जब बच्चा जंप करेगा नीचे तो उसको मजा आएगा, कुछ मिली सेकंड के लिए मजा आएगा, इसलिए एकदम फरिश्ते बन करके उड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद कितना उसको दर्द मिलेगा। वही हाल तुम लोग साथ भी है। अभी तुम लोग का दिमाग एकदम खाली है, एकदम खाली है दिमाग ना, तुमको पता ही नहीं है दुनिया क्या होती है, सही क्या है गलत क्या है, ये सब चीज के बारे में तुमको पता ही नहीं है। अब तुमको जो चीजें बताया जा रहा है ये भी सही है, 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 तो गलत क्या है कि नहीं। इसलिए बहुत ध्यान से सुनो सबकी बातें, सबका रिस्पेक्ट करो, लेकिन तुम जिसके लिए यहाँ आए हो, जिसके लिए तुम यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा फीस दी हो, सुने कि हॉस्टल और स्कूल का मिलके पढ़ाई मिल करके लगभग अप्रॉक्स 1 लाख रुपए लगेगा ना, पूरा 1 लाख रुपए लगा है। तो देखो रोहन क्लास पढ़ता है ना, उसको मैंने बोला कि तुम भाई 35,000 रुपये में, इससे पहले 35,000 था, इस साल 40,000 है, 35,000 रुपये तुम फीस दे रहे हो तो उसको वसूल करो ना। तो बोलता है मैं खिड़की ले जाऊंगा। मैं खिड़की में क्या करोगे, यही आपको पता है कि खिड़की लेके जाओगे। वो बच्चा पूरा भटका हुआ है, उसको ये लगता है कि पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, बिजनेस करेंगे, लेकिन समय बदल चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ चुका है। अगर तुमको बिजनेस भी करना है ना, पढ़ा लिखा नहीं रहोगे, तुम्हारे साथ कोई शेयरिंग नहीं करेगा, तुम्हारे साथ कोई बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि एक तो पान का दुकान खोल लिए, एक तो चाय का दुकान खोल लिए, एक तो किराने की दुकान खोल लिए, एक तो कपड़े की दुकान खोल लिए, ये सब तो चीजें बिजनेस नहीं है। इस तरह से जिंदगी चल जाती है, लेकिन क्या तुम कोशिश पर अपना जिंदगी पाल रहा है, वो तो जानवर भी पाल रहे हैं ना। बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, एक जानवर पैदा हुआ, छोटा था, बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, खाया पिया बड़ा हुआ, फिर बच्चा पैदा किया, फिर खाया पिया बड़ा हुआ, मर गया। जानवर भी कर रहे हैं, तुम इंसान हो, तुम्हारी कुछ वैल्यूज है, उस वैल्यूज को जानो और फिर उसके हिसाब से काम करो। क्या तुम्हें छोटा सा दुकान खोलने से किसका खुद कच कर दो, जो है कि तो अपने क्या तुम सिर्फ जो है
कि एक छोटा सा दुकान खोलने के पैदा हुए हो, एक छोटे से खेत में काम करने के लिए पैदा हुए हो, नहीं ना। तो अपने वैल्यूज को जानो, पहले तुम अपने आप को महान समझो। अपने आप को तुम समझते हो मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, यही चीज सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और दुनिया के लोगों को दुनिया यही चीज करती है, तुमको ऊंचा ऊंचा सोचने नहीं देगी, तुमको ज्यादा बड़ा कुछ करने नहीं देगी। जैसे तुम कुछ बड़ा करने जाओगे तुमसे लोग जलने लगेंगे, कर पाओगे, सोच तो ये हो, कर पाओगे, के बारे में सोच रहे हो, कर पाओगे, है लटक जाओगे, तो क्वेश्चन देखोगे पागल हो जाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम गरीब हो, तुम निकम्मे हो, ये दुनिया कहती है। और अगर तुम्हारा गलती से रिजल्ट नहीं आया, बहुत तकलीफ हुआ, तुम पढ़े हुए रिजल्ट नहीं आया, और अगर गलती से रिजल्ट आ गया, वाह तुम भगवान पैदा हुए थे, जब तुम पैदा हुए थे मुझे भगवान दिखाई दिए थे, लेकिन मन में आग लगा है कि कैसे इसका रिजल्ट आ गया, है ना। दोनों चीजें हैं। इसलिए सबसे पहली बात कि अपने आप को कमजोर समझना, अपने आप को लाचार समझना, अपने आप को कम दिमाग वाला समझना मत करो, क्योंकि जैसे सोचते हो वैसे तुम्हारी जिंदगी बनता है। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को महान बनाओ। इस दुनिया में जितने भी लोग महान बने हैं ना, उनके विचार महान बने। तुम कुछ नहीं, सिर्फ एक मिनट हो जाता हूँ, एक हफ्ता बस तुम ट्राई करो, अपने आप को थोड़ा सा विद्वान समझ सकते हो। मैं बहुत विद्वान हूँ, मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं चीजों को बहुत आसानी से समझ सकता हूँ। एक महीने में तुमको लगे, एक हफ्ते में लगेगा कि तुम जो है कि चीजों को बहुत आसानी से समझने लगे। जो चीज 10 बार समझाने पर समझ में आ रहा था, वो अब एक बार के समझाने में समझ में आने लगेगा। जो दिमाग भगवान ने दिया है ना, इतना अमेजिंग चीज है कि इसमें तुम अपने पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हो, पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को समझ सकते हो, है ना। तो इस चीज को तुम्हारे ऊपर है, तुम इसके ऊपर कितना वर्क करके और कितना इसको आगे ले जाते हो, है ना। सबसे पहली कंडीशन है कि अपने आप को कम दिमाग का समझना, अपने आप को कमजोर समझना, अपने आप को चीजें नहीं आ रही है ये बोलना बंद करो। अब मुझे ये चीज तुमको नहीं आ रहा है, नहीं सर मुझे नहीं आ रहा है, ये नहीं, फिलहाल में नहीं आ रहा है, आज नहीं आ रहा है, कल तो आएगा। एक बार पढ़ लो, जाएगा। IPCD लिखना तुम लोगों को पहले नहीं आ रहा था, इस पर चीजें अच्छे से नहीं आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे आ रही है। अगले दिन कुछ और नया आएगा, अगले दिन कुछ और नया आएगा, है ना। आ रहा है समझ में ना, करोगे ना पक्का, कोई भी दिक्कत होगा आपको बताओगे ना, प्रॉमिस। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनो, तुम्हारा सारा फोकस होना चाहिए PCM और PCB पर, है ना। इसके बाद जब समय मिले, देखो हमारे सर पढ़ाते थे ना, तो कहते थे कि जैसे कि बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं, उसी प्रकार से तुम फिजिक्स को मैथ पढ़ते पढ़ते थक जाओ ना, थोड़ा सा मराठी का बुक लेकर के मनोरंजन कर लो, इंग्लिश का बुक लेकर के टाइम पास कर लो। किस प्रकार से इसको पढ़ाया जाता था, हमारे सब ऐसे करके पढ़ाए हैं। और हमारा इंग्लिश में, हम लोग तब मराठी में होता है, इंग्लिश हिंदी होता है, इंग्लिश हिंदी में केमिस्ट्री से ज़्यादा लग रहा है। एक भी कोचिंग नहीं लगाया, केमिस्ट्री का कोचिंग 4 घंटा करते थे, केमिस्ट्री का कोचिंग 4 घंटा करते थे, मैथ का कोचिंग 1 घंटा करते थे, फिजिक्स का कोचिंग जो है 2 घंटा करते थे, और स्कूल अलग से, ठीक है ना। हम घर से 12th के बाद बता रहा हूँ, 7 बजे सुबह निकलते थे, घर पे शाम को 7 बजे पहुँचते थे, 4-5 घंटा क्लास स्कूल करते थे। इसका बच्चे उस समय में कोचिंग में पढ़ते थे। हमारे सर इतने अच्छे थे, इतने महान थे कि उन्होंने पूरा खोल रखा था अपना प्लेटफॉर्म, आओ जब तक मन करे तब तक बैठे रहो। बैच आती थी जाती थी, जिसको डीप में पढ़ना आता था वो बैठा रहता था, सब बैच को पढ़ता था, है ना। तो उस केस में हमने केमिस्ट्री को बहुत अच्छा पढ़ा, तो केमिस्ट्री डीप में हमने समझ में, है ना। उसी प्रकार से अगर तुम, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इंग्लिश मत पढ़ो, फिलहाल में ना पढ़ो, आगे तुमको अगर सच में इंग्लिश में कुछ करना है तो तुम इंग्लिश में ही BA करो, MA करो, PhD करो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनो। इंग्लिश में तुम ट्रांसलेटर बन सकते हो। इंग्लिश में जब तुम ट्रांसलेटर बनोगे तो नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो है किसी देश में जाएंगे तो वहाँ पर तुमको एज ए ट्रांसलेटर बुलाया जाएगा। मान लो तुम गए इंग्लैंड, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो इंग्लैंड के कोई चीज़ बोलेंगे तो उसे तुम जाके नरेंद्र मोदी को बताओगे, ट्रांसलेटर के तौर पर। 2 PM एक साथ बैठे हैं, तुमको ट्रांसलेटर के तौर पर रखा जा सकता है। कोई भी चीज़ें खराब नहीं होती है, लेकिन हर एक चीज़ का समय होता है ना। हर एक चीज़ का क्या होता है, एक समय होता है। अब तुम जो है यहाँ बगल में 15 अगस्त का प्रोग्राम हो रहा है, अब तुम किताब खोल के पढ़ रहे हो, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो कि मूर्ख हो?
मूर्ख हो। 15 अगस्त का प्रोग्राम हो रहा है, देश की आजादी की बात है, अब तुम किताब को पढ़ो ना, मैं विद्वान पढ़ूंगा तो तुम मूर्ख हो ना, है कि नहीं? राष्ट्रगान हो रहा है, महाराष्ट्र का राज्य गीत चल रहा है, तुम बैठ के पढ़ रहे हो ना, मुझे पढ़ाई करनी है, राष्ट्रगान होता नहीं, तुम क्या हो? हर चीज का एक समय होता है, पढ़ाई करने का एक समय होता है, इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का पढ़ने का एक समय होता है। इंग्लिश का पेपर है, तुम केमिस्ट्री खोल के बैठे हो, अगर इंग्लिश का पेपर है तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, सर ने बोला केमिस्ट्री पढ़ना है तो पढ़ना है, गलत है ना, है कि नहीं? हर चीज का एक समय होता है। मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ कि चाय पीने का भी एक लिमिट होता है, ज्यादा चाय नहीं पीना चाहिए। हाँ ये तो है, मैं खुद भी नहीं फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं चाय पीते हो? अच्छा लगता है आदत हो गया ना, नहीं शक्कर तो काम होता है, दूध डालते हैं क्या उसमें? पानी होता है। चलो आगे देखते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि चीजों को समय पर सही लगता है। अगर तुम्हारा समय है अभी फिलहाल में पीसीएम का तो उसी पर ध्यान देना उचित है ना? लोग बहुत तरह की बातें करेंगे, क्या करना है सिलेक्शन तुम्हारा है ना, विचार तुम्हारे, पैसा तुम दियो भाई, मजाक है, पैसा आसानी जाती है। मैं 1 रुपया भी सब लोगों को छोड़ दो, सब लोगों के साथ भी दोस्ती है अपनी जगह, पैसे का हिसाब किताब अपनी जगह। 1 लाख रुपया दिए हो मजाक करने के लिए, उठक बैठक करने के लिए, क्लास में क्या करने के लिए, तो क्यों उठक बैठक करते हो? ताली बजाने के लिए क्लास में दिए हो, 1 लाख रुपया क्यों दिए हो? ताली बजाने के लिए, टीचर आए ताली बजाएंगे? किस इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि टीचर आए ताली बजाओ? मैं तो अपनी क्लास में भी नहीं कहता तुम आए आओ तो मैं आ रहा हूँ तो खड़े हो, क्यों खड़े हो गए? नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है ना। हमारा सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है तुम लोग चीजों को पढ़ो। अगर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम ये कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इससे बड़ा मेरे लिए रिस्पेक्ट कोई नहीं है। अगर तुम मैं आ रहा हूँ आते ही मेरे पैर पर गिर गए, अब तुमको जो मैं बता रहा हूँ करके ही नहीं आ रहा हूँ, तुम्हारा सारा रिस्पेक्ट बेकार है ना? क्लास में इस चीज नहीं होता है, हालांकि जो कर रहा है करने दो, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सब चीजें क्लास में नहीं होता है ना? ये सब चीजें सेलिब्रिटीज के लिए होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है या फिर कोई बच्चा डांस कर रहा है, 15 अगस्त का कोई प्रोग्राम है वहां पर चलता है, किसी गिफ्ट मिल रहा है वहां पर चले। जैसे मान लो कि मैं इसको रिजल्ट अच्छा लाई है ना टेस्ट में, मैंने इसको गिफ्ट दिया, तुम लोग ताली बजा रहे हो, अच्छा लगेगा। मैं रोज आ रहा हूँ ताली बजा रहे हो तो क्या मतलब उसका कोई मतलब है? क्लास में तुमको पढ़ने के लिए बैठाया गया है, तुम जो है कि उठक बैठक कर रहे हो। चलो जो खाना खाने टाइम हो गया होगा ना, कितना बजा? 10-15 मिनट। कितना टाइम हुआ? अब देखो ये जो चल रही थी 7 बज गया है, चलो कल बताते हैं, ठीक है ना? तुम्हारा नोट्स जो बनाना है कल बताते हैं शाम को, ठीक है ना? चलो जाओ।